हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में स्वागत है गाइस। कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज यहाँ पे रैली रखी गई है जो है भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन मनीष यादव। तो यहाँ ये गाइस रैली रखी गई थी वहाँ एयरपोर्ट के पास। लेकिन वहाँ पर प्रोग्राम सारा वहीं के लिए बनाया गया था और सब गाड़ियाँ भी बुक थी, पब्लिक भी वहाँ पहुँचने वाली थी। और 4 दिन से गाइस वहाँ पर तैयारी चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी तैयारी थी। टेंट भी लग रहे थे, सारी व्यवस्था हो गई थी बैठने की, खाने पीने की, मतलब हर लोगों को आने की सारी, वहाँ पे जितनी पार्किंग वगैरह थी सारी व्यवस्था वहाँ पे बना दी गई थी। लेकिन ऐन वक्त पे प्रशासन ने वहाँ पे जाके और अपनी कार्रवाई कर दी, बिल्डोजर चला के वहाँ पे सब कुछ गिरा दिया गाइस। तो उस वजह से हम लोग इतना मतलब आहत हो गए। उसकी वजह से गाइस फिर हम लोगों ने यहाँ पे रखी है पंचायत। तो गाइस यहाँ पे ये है दुबग्गा चौकी के पास, ये है लगता है छंदोइया सीतापुर रोड, यहाँ पे गाइस रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा महफिल है, क्योंकि प्रोग्राम गाइस वहाँ का था। लेकिन अब मजबूरी में पब्लिक आ चुकी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी, अब लोगों को कहाँ हम लोग ले जाते। तो गाइस हाँ, जल्दबाजी में यहीं पे जो है छोटा सा फिर टेंट लगाया गया इसी खुला, और खाने पीने की जो व्यवस्था वहाँ थी वो यहाँ लाई गई, और यहाँ पे छोटा स्टेज बनाया गया है गाइस। तो गाइस प्रशासन इतना मतलब घबराया हुआ है, डरा हुआ है, जो कि हम लोगों को कहीं पे कोई मीटिंग करने नहीं देता है। अगर मीटिंग नहीं करने दे रहा है तो हमारी बात तो सुनी जाए कम से कम, जिसके लिए हम लोग जाड़े में इतनी दूर हम लोग जाते हैं। तो अगर ऐसी बात हमारी सुन ले प्रशासन तो हम लोगों को इस मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, देखा जाए अगर। लेकिन 1 साल से गए हम लोग इससे मतलब दौड़ रहे हैं और प्रशासन के पास गुहार लगा रहे हैं, मामला कोर्ट तक चला गया है। लेकिन अभी तक कोई जो है पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोगों को कोई संतुष्टि मिल पाई हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार तो कहती है कि गुंडे माफियाओं को ख़त्म कर देंगे और जो है पब्लिक आराम से जिएगी। लेकिन हमसे ज़रा पूछ के देखे सरकार, हम उसको दिखाएं गुंडे माफिया कहाँ हैं। आप गांव में जाके देखिए गुंडे माफिया किस तरह से हैं। हालांकि वो बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पे भी हैं वहाँ लोगों को जीना हराम करे हैं। तो ये चीज़ें सरकार को देखना चाहिए, गांव-गांव में भी पता लगाना चाहिए। खाली बिल्डोजर चलाने से कुछ नहीं होता है। आप वहाँ पे जाइए और देखिए, लोगों की समस्या सुनिए। या तो आप एक ऐसा पंचायत बनाइए जिससे कि समस्या का निवारण हो सके। लेकिन सबसे अगर भ्रष्ट है तो मलिहाबाद तहसील। जिस अधिकारी के पास आप उम्मीद लगा के जाओगे, वो अधिकारी बस तुमसे यही उम्मीद लगा के बैठा है कि अगर तुमने अपना काम कहा तो वो तुरंत तुमसे सिवाय पैसे का डिमांड करेगा। तो इस तरह से शासन कैसे चलेगा? तो मजबूरी में हम लोगों को भी जो है कि ये संगठन खड़ा करना होता है, और इस वजह से आदमी इनसे जुड़ता है ताकि हमको न्याय मिले और हमारी समस्या का समाधान हो। गाइस इस वजह से हमारे खेत में पानी भरा हुआ है, जो कि हम अपने 2 साल से उसमें कोई फसल नहीं बो पा रहे हैं। लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है, और हम बार बार तहसील भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं। लेकिन योगी सरकार से भी हमने कई बार, मुख्यमंत्री टोटल पे हमने फ़ोन करा, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बस वो लोग क्या पूछते हैं, आपकी समस्या का निवारण हो गया? नहीं। जैसे ही कहो नहीं हुआ, फ़ोन कट जाता है। तो बताइए कहाँ जाएँ? ये लोग जब कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो फिर किस पर्पज़ से जो है हम चाहें कि हम सरकार बनाएं? और देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या ये पब्लिक सब पागल है, ऐसे ही सड़क पे घूम रही है? ऐसा नहीं है। हर किसी के आगे इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं? तो आखिरी सहारा यही बचता है कि कोई नेता तो सुनता नहीं। देखो, नेता जीतने के बाद वो अपने घमंड में हो जाता है। जिस पब्लिक के पास वो वोट मांगने जाता है, दोबारा उस पब्लिक को अपने आसपास भटकने नहीं देता है। तो फिर ऐसे संगठन के लोगों के पास ही जाने का एक मौका रहता है, क्योंकि ये लोग आपकी बात सुनेंगे और आपको अपने पास बुलाते हैं, बैठाते हैं, आपकी सम्मान करते हैं। लेकिन जो बड़े पद पे चले जाते हैं, वो लोग ना आपका सम्मान करते हैं, ना आपको बुलाते हैं, ना आपसे आपकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे वो लोग। तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? आप जो भी अपने आस-पास आपके कोई नेता विधायक है, अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो दोबारा उसको कतई मत जिताओ। तो यहाँ से गाइस हम लोगों का विधानसभा जाने का प्रोग्राम है। अगर यहाँ पे प्रशासन, एसडीएम, डीएम, मलिहाबाद से तहसील का जो एसडीएम है, अगर कोई यहाँ नहीं आएगा तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से जो है प्रस्थान करेंगे और सीधा जाएंगे विधानसभा, अगर ये लोग नहीं हमारी बात सुनेंगे। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया कर्मी वगैरह सब आ गए हैं और अधिकारी भी आ रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आ रहे हैं। तो गाइस इन लोग के पास सबसे सस्ता आश्वासन होता है, जो कि तुरंत दे देते हैं, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं, ना कुछ उसमें करना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग सब आ गए हैं जो अधिकारी हैं। अब क्या वहाँ पे बातचीत का नतीजा निकलता है, ये तो कल पता चलेगा।
इस आंदोलन में गाइस हम 1 साल से कंटिन्यू इसमें चल रहे हैं, जुड़े हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अगर हो जाती तो हम भी इस सामने ब्लॉग में आके बोल सकते थे कि हाँ, हमारी समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो कह देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो कहते हैं वो हमारे ऊपर दबाव है, वो नेता नहीं करने दे रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। उस नेता की इतनी औकात है, अगर कोर्ट आदेश जारी कर दे तो उस नेता की नहीं औकात है कि वो रोक ले। लेकिन ऐसा संभव है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो कौन कहाँ किसके बारे में बोलेगा। जो कोई बोलेगा सोचेगा हम बोलेंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए नहीं बोलते हैं। तो अभी गाइस देख सकते हैं ये सब हैं दुबग्गा चौकी के सब थानेदार वगैरह हैं, सब थाना प्रभारी हैं, और जितने भी हैं गाइस हम बहुत लोगों को तो जानते भी नहीं हैं, लेकिन अब इस समय तो फिलहाल सभी यहाँ के हैं। और ये भी किसी न किसी किसान के ही बेटे हैं जो कि किसान की समस्या नहीं सुन रहे हैं। इनको सुनना चाहिए। आपको नौकरी मिल जाने का मतलब ही थोड़ी ना कि आप अपनी ज़मीन मातृभूमि से आप पीछा छुड़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। और सारे किसानों की लड़ाई इस क्षेत्र में मनीष यादव जी हैं जो कि दशहरी संगठन के हैं, इन्हीं से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, और ये हर किसी की समस्या को उठाते हैं और रखते हैं। तो गाइस जब आप रैली नहीं करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, तो बताइए कहाँ जाएं। तो एक चारा यही बचता है कि सड़क पे आना। अब ये लोग क्या करते हैं, अधिकारी लोग जो हैं सामने पे बात नहीं करेंगे, कहेंगे बस सर 2 मिनट के लिए आइए, 2 मिनट ले आइए। अरे तुम्हें जो बात कहना है पब्लिक के सामने कहो, कौन सा तुम्हें यहाँ रोक रहा है, कौन सा तुम्हें तीर मार रहा है। तुम्हें जो कहना है कहो, पब्लिक इतनी सारी है, तुम्हें 2 मिनट कर करके पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं ये लोग। लेकिन गाइस इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा, और जब तक चलेगा जब तक कि कोई मतलब समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हमारी तो गाइस यही मांग है कि ये वीडियो अगर हमारा जहाँ तक भी जाता है तो कुल मिला के हमारी जो समस्या है वो सुनी जाए, हमारे खेत से लाइन हटाई जाए, हमारे खेत में जो पानी भर रहा है उसकी समस्या नाली बनवाई जाए, जो कि हमको गेहूं बोने को नहीं मिल रहा, कोई फसल नहीं हो रही है। तो बताइए हम लोग क्या खाएंगे? अगर खेती हम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? इसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा ना। 5 किलो राशन से हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, और नहीं हमें चाहिए 5 किलो राशन। हमें अपनी खेती करने का अधिकार चाहिए। हम अपनी खेती करेंगे तो हम खुद ही कमा लेंगे उतना। अब कितनी पब्लिक यहाँ पे देखो बैठी है। अब ये इनके किसी के खेत में मेड़ की समस्या है, किसी के खेत में तार की समस्या है। बिजली विभाग वाले सबसे निकम्मे हैं, वो ना पूछेंगे ना जांचेंगे, किसी भी समय जाएंगे तुम्हारे खेत में, रात में खंभा गाड़ देंगे, लाइन पास कर देंगे। अरे तुम्हें लाइन ले जानी है, किसान से अनुमति लो, अगर अनुमति नहीं है तो तुम जो है रोड लेके जाओ। खर्चा जो आएगा वो गवर्नमेंट का आएगा, गवर्नमेंट को सब टैक्स देते हैं। तो भाई सब वहाँ से सब लोग वापस आ गए हैं, आश्वासन उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भंडारा चालू हो चुका है, जो कि यहाँ पे देखिए सब लोग सुबह से सब लोग थके हारे हैं, क्योंकि गाइस सुबह से सब लोग भटक रहे हैं, कोई एयरपोर्ट पे था, कोई यहाँ था, तो उसके वजह से गाइस सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर दी गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूड़ी सब्जी और पानी के लिए पूरा टैंकर खड़ा है, जिसको जितना पानी पीना चाहे वो पी सकता है। 5 लीटर 2 लीटर 4 लीटर पी सकता है। वैसे गाइस ठंडक में इतना पानी कोई पिएगा नहीं, हालांकि पूरी टैंकर ला के खड़ा कर दिया गया जिसको पीना हो। और देख सकते हैं आप लोग कि आप और भंडारों में आप देखते हैं अफरा तफरी मस्ती है, लेकिन ये किसान का भंडारा है। किसान अपने हाथ अन्न उगाता है, अपने हाथ बनाता है और खाता है, किसी के आगे मोहताज नहीं है कि वो आगे हाथ फैला के मांगे। लेकिन किसान को मजबूर किया जा रहा है कि वो बेचारा सड़क पे भटक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान एक ऐसा है कि जिस समय आप अपने रूम हीटर में बैठे होते हैं उस समय किसान जाड़े में पानी में खेत में खड़ा होता है, इतनी मेहनत से अन्न उगाता है, उसकी कीमत कुछ नहीं लगाई जाती है। आलू कितना सस्ता बिक रहा है किसान के, उसको कोई उसकी लागत का पैसा नहीं मिलता है। और आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, कितना उसमें क्या है, खाली हवा है, और कितना महंगा मिलता है। तो अगर आप किसान से इतने रेट में चीज़ें खरीदी जाएँ तो हम लोग इस तरह से थोड़ी ना हो। किसान किसानी करता है बेचारा, वो फिर भी गरीबी रह जाता है, और जो खरीदता है वो 4 दिन में अमीर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसान से सस्ता लिया जाता है, वो उस बाहर दुगने रेट में बेचा जाता है, तो जो नफ़ा है वो सब उसी का हो जाता है। किसान को कुछ नहीं मिलता है, वो वही बीज उगाता है, उसी को बेच के फिर से खेती करता है, बस वो यही ज़िंदगी भर करता रहता है। तो अब यहाँ पे गाइस सब लोग खाना पीना हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अभी कितना टाइम लगता है। तो इन लोग को मतलब क्योंकि अब लोग सब पूरा दिन हो चुका है, तो अभी इन लोग को सब लोग के लिए खाना जारी हो चुका है। तो अपना अपने जो जो जिसको जितना खाना है अपना खाए, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है, और खाना इतना पर्याप्त मात्रा में है कि आप आराम से 2-2 3-3 बार खाइए, जितने बार आप खा सकें। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था कितनी बढ़िया करी गई है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। हालांकि ये सब 2 घंटे में व्यवस्था यहाँ पे कराई गई है,
क्योंकि वहाँ पे जैसे ही पता चला कि कार्यक्रम वहाँ पे रद्द कर दिया गया है, नहीं होने देंगे वो लोग प्रशासन के द्वारा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी टाइम बचा था तो सारे संगठन के लोग ही यहाँ पे जो है। वैसे हमारा ब्लॉग कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो देखिए। जय जवान जय किसान, और सब लोग अच्छे से लाइक करिए। ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते।